नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलिए नंद के लाल की, यशोदा के गोपाल की, गायों के गोपाल की जय हो। लाल की जय, यशोदा लाल की जय हो, नंद लाल की जय, यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए नंद के लाल की, जय हो, यशोदा के लाल की, जय हो, नंद के प्यारे की, जय हो, यशोदा के दुलारे की, जय हो, गायों के गोपाल की जय हो। अब ये तो श्री कृष्ण जन्म का आनंद तो फिर कभी अगर भागवत का मिलेगा सौभाग्य तो उसमें लेंगे। ये तो आ गया पता नहीं कहां से कूद पड़ा कन्हैया। ये शिव पुराण की कथा है, लेकिन वो गोप जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरे कुल में द्वापर के परार्ध में नंद बाबा होंगे और उनके यहाँ तुम भगवान साक्षात उनके आंगन में खेलेंगे। और इस प्रकार कन्हैया हमारे शिव पुराण के आंगन में भी आ गए और आनंद हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ओंकारे परमेशाख्यं लिंगमासीद्यता द्विजा तथा वक्ष्यामि व प्रीत्या श्रूयतां परमर्षये। एक बार नारद भगवान अपने आश्रम बद्रिकाश्रम से उधर जा रहे थे तो गोकर्ण में गए, विंध्याचल आए तो विंध्य ने आदर से उनका पूजन किया। विंध्य ने अभिमान भरी बातें करी। विंध्याचल पर्वत जिस पर ओंकारेश्वर हैं और ये जो हमारे गुरुमुख है गुरु शिखर आबू, यहाँ विंध्याचल अरावली का संगम है और यही विंध्याचल ओंकारेश्वर में भी तक पहुंचा हुआ है। तो प्रणाम तो किया नारद को विंध्याचल ने, अभिमान भरी बातें कही। नारद जी ने लंबी सांस खींची तो विंध्या ने पूछा कि आपने क्या कमी देखी कि इस तरह से लंबी सांस खींची। नारद जी ने कहा कि विंध्याचल मेरू पर्वत है ना, उसको सूर्य भी नहीं लांघ सकता, इतना ऊंचा है। जब देवराज ने ऐसा कहा तो सुमेरु पर्वत देवताओं के लोक तक पहुंचा हुआ है, ऐसा कहा जब नारद जी ने, तो विंध्य ने सोचा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। और वो जो आड़ा पड़ा हुआ था ना, जो खड़ा हो गया और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और उसने विश्वेश्वर की आराधना का विचार कर तप करने का निश्चय किया। और शिव जी ने जब कहा कि
मेरा स्वरूप भी बड़ा हो, तो शिव जी ने तथास्तु कहा और कह दिया जैसा चाहो वैसा करो। तब निर्मल मन ऋषि देव आए और प्रार्थना की कि आप यहीं निवास करें। शिव ने वैसा ही किया। इससे पहले जब ये खड़ा हो गया था तो नारद जी महाराज आए तो वो प्रणाम करने के लिए झुका और नारद जी उससे कह गए कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक उठना मत। और नारद जी दोबारा उधर गए ही नहीं। तो वो इसी तरह से प्रणाम किए हुए हैं और वहीं भगवान भोलेनाथ विंध्य पर्वत की तपस्या के कारण विराजमान हैं। ओंकारं चैव लिंगम् एकं तच्च द्विघातकम् प्रणवे चैव ओंकार नामासीत् सदा शिवे पार्थिवे नैव यज्जातं तदासीत् परमेश्वर भक्ताभीष्ट प्रदोचो भो भुक्ति मुक्ति प्रदो द्विजा। ओमकार ममलेश्वर। ओमकार नर्मदा 2 धाराओं में बढ़ जाती है वहां से। उससे भी पहले आजकल तो वो बांध बन गया और भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि 2004 से लगातार मेरे जाने का सौभाग्य मिला। हर साल श्रावण के 15 दिन वहां रहते थे और बाकी के 15 दिन कहीं कथा रहती थी। और 2012 के बाद में जो श्रावण प्रवास का सिलसिला चला तो फिर वो पूरा सावन ज्योतिर्लिंग पे होता है। उससे पहले और 2009 में वहाँ ओंकारेश्वर में एक कथा भी हुई थी भागवत की और बड़ा आनंद लिया था। और ये जो ओंकारेश्वर में बांध बना है ना, ये हमारे देखते देखते बना है। पहले कुछ नहीं था, हमारे सामने ही इसका आधारशिला रखी गई। और उस समय कुबेर भंडारी का मंदिर था ऊपर अप स्ट्रीम में, उस बांध के अप स्ट्रीम में बड़ा सुंदर मंदिर था, लेकिन अब डूब गया वो। और वो मंदिर कहीं ऊंचाई पर बना दिया गया है। लेकिन वो जो पुराना मंदिर था, कहते हैं कि कुबेर ने वहां तपस्या की थी। और कोबेरी नदी वहां नर्मदा में मिलती है। कोबेरी नदी वहां मिल जाती है। कुबेर की तपस्या की, कावेरी नहीं, कोबेरी मिल जाती है। और ओमकार पर्वत तक वो नर्मदा के साथ बहती है। और ओमकार पर्वत के बाद में कोबेरी नदी पीछे चली जाती है ओमकार पर्वत के, और नर्मदा नदी आगे ब्रह्मकुंड होती हुई आगे की तरफ से। और दोनों नदियां आगे जाकर के जहाँ ऋणमुक्तेश्वर महादेव है वहां जाकर के मिल जाती हैं। और वो द्वीप जो है वो द्वीप ओमकार की सेप पे है। अगर आकाश से देखा जाए तो पूरी तरह से ओम लिखा हुआ नजर आता है। वो पर्वत पूरा ओमकार स्वरूप में है। और ओमकार के जो बिंदु रूप है उस स्थान पर ओंकारेश्वर का मंदिर है। और नर्मदा के इस साइड बाईं साइड ममलेश्वर महादेव का मंदिर है। और वहाँ पार्थिव लिंगों की पूजा का विशेष महत्व है। और वहाँ हमेशा पार्थिव लिंग बनाते हुए और पूजते हुए पंडित लोग मिल जाएंगे। और ये सिद्ध क्षेत्र है। ओमकार और अमलेश्वर 2 रूपों में ज्योतिर्लिंग स्तूप स्थित हुए और दोनों ही भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले हैं। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। ओमकार के श्री चरणों में, ओमकार
ओमकार के श्री चरणों में निकलिए अमृत की धार। ओमकार के श्री चरणों में निकलिए अमृत की धार। मात नर्मदे हर हर बोलो, नर्मदे हर शिव ओमकारा। नर्मदे हर शिव ओमकारा। पार्वती पति शिव ओमकारा। पार्वती पति शिव ओमकारा। नर्मदे जय हो, नर्मदे हर शिव ओमकारा। नर्मदे हर शिव ओमकारा। मात नर्मदे हर हर बोलो, नर्मदे हर हर बोलो, हर 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 बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। ओमकार के श्री चरणों से, ओमकार के श्री चरणों से निकलिए अमृत की धार। मात नर्मदे हर हर बोलो। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदे हर नर्मदे हर शिव ओमकारा। नर्मदे हर शिव ओमकारा। पार्वती पति शिव ओमकारा। पार्वती पति शिव ओमकारा। नर्मदे जय हो, नर्मदे हर शिव ओमकारा। नर्मदे हर शिव ओमकारा। नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। ओमकार के श्री चरणों से, ओमकार के श्री चरणों से निकलिए अमृत की धार। ओमकार के श्री चरणों से निकलिए अमृत की धार। नर्मदे हर हर बोलो, नर्मदे हर शिव ओमकारा। नर्मदे हर शिव ओमकारा। नर्मदे हर शिव ओमकारा। बोलिए नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो। नर्मदा मैया इस धरती पर जीता जागता चमत्कार है। जिस बांध की मैं बात कर रहा हूं वो बांध जब बन ही रहा था और उस बांध के बनाने वाले जेपी नाम की कोई कंपनी है, उसके ये ठेका था और उसने सोचा था कि इधर का पानी बिल्कुल रोक देंगे, सारा पानी कोबेरी से बढ़ेगा, पीछे होकर के बहेगा, ब्रह्मकुंड बिल्कुल सुखा देंगे और जो भी इसमें जो गाद भरा होगा, जो कचरा भरा होगा उसका साफ भी करवा देंगे। उसने बिल्कुल रोक दिया, पीछे की तरफ से जाने लग गया। लेकिन वो जो ब्रह्म हृदय है, ब्रह्म कुंड है ओमकार के बिल्कुल जड़ों में, ओमकार के यहाँ, वहां उसने कितना ही पता लगा लिया, गहराई का पता ही नहीं लगा। नर्मदा मैया जितनी ऊपर बह रही है उससे दोगुनी नीचे बहती है जमीन में। और उसने बड़े शक्तिशाली इंजन लगा लगा करके और बहुत पानी निकाल दिया, लेकिन वो टूट ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं है, ब्रह्म कुंड भरा है तो भरा रहने दो, और वो चलो यहाँ की सफाई करते हैं, या फिर जहाँ उसको काम करना था, बांध के लिए कोई काम करना था, उसको काम को करने के लिए वो तैयार हुआ। उसने कहा था कि 2 दिन तक इधर पानी बंद रखा जाएगा, लेकिन 2 दिन छोड़ करके 5 घंटे ही हुए होंगे कि नर्मदा मैया ने अपनी ताकत दिखाई और ऐसा पानी आया पता नहीं कहां से कि उसकी जेसीबी मशीनें कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर जा करके मिली।
ये हमारी आंखों देखी बात। नर्मदा मैया कहां से आ रहा है? चलो गंगा में तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी आ रहा है, सारी बात है, लेकिन ये तो अमरकंटक से निकली है, वहां तो कोई ग्लेशियर भी नहीं है। कहां से इतना पानी आ रहा है? और विश्व की एक और खास बात, गंगा नदी का तो सत्यानाश कर दिया आदमी ने। ऋषिकेश से ऊपर ऊपर तो फिर भी गंगा है, लेकिन उससे नीचे अब कितने ही प्रयास चल रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन 2014 में, जैसा कि मैंने बताया था, 2014 में हमारा श्रावण प्रवास काशी में था, तो वहाँ से केदारनाथ के लिए मेरा यही रहता है कि केदारनाथ से मंदाकिनी का जल भरते हैं, और अगले साल जिस ज्योतिर्लिंग पे जाना होता है उस ज्योतिर्लिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं, और जिस ज्योतिर्लिंग पे सावन हुआ है वहाँ से फिर जल भरते हैं, और केदारनाथ के वो जल चढ़ता है। तो मैंने काशी जी में गंगा जी से वो जल लिया, और महीने भर बाद में मेरा केदारनाथ का कार्यक्रम बना। मैंने कहा थोड़ा सा यहीं अभिषेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने वो ढक्कन खोला गंगा जल का, पूरा कमरा दुर्गंध से भर गया, वो पानी सड़ चुका था। काशी में गंगा जी की वो हालत हो गई। लेकिन नर्मदे विश्व की सबसे जो शुद्धतम नदियां हैं, उनमें नर्मदा जी का नाम है। नर्मदा जी का पानी बिना उपचार किए पिया जा सकता है। नर्मदा जी का जल बिल्कुल शुद्ध है। आज भी सबसे शुद्ध नदियों में शुमार है नर्मदा मैया। उसका कारण यह है कि होशंगाबाद के अलावा और कोई बड़ा शहर नहीं है नर्मदा जी के। वो पहाड़ों में बसी है, क्योंकि आदमी फैलाता है गंदगी। तो इतना लापरवाह, इतना क्या कहें, कोई शब्द ही नहीं है। आदमी इतना कृतज्ञ है कि जो जीवन देने वाली नदियां हैं उन्हीं में मल के पाइप छोड़ देता है, सारी गंदगियां उसमें डाल देता है, और जीवनदायिनी नदियों को खराब कर देता है। और अगला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ हो गए, मल्लिकार्जुन हो गए, महाकाल हो गए, और ओंकारेश्वर हो गए। और अगला ज्योतिर्लिंग नर नारायणाख्यो या अवतारो हरे द्विजा ते पाते भारते खंडे बदर्याश्रम एवहि ताभ्यां संप्रार्थितः शंभो पार्थिवे पूजनाय वै आयातिं नित्यलिंगे भक्तादीनतया शिव। भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया था धर्म और माता मूर्ति के यहाँ, और उन्होंने बदरी आश्रम में तपस्या की थी। बहुत समय बीत गया, और एक समय भगवान प्रसन्न हुए भोलेनाथ, और उनको दर्शन दिए। वर मांगने को कहने पर लोकहित की कामना से नर नारायण ने यहीं स्थित हो जाने को कहा, आप यहीं हो जाएं, यहीं स्थित हो जाएं। इस प्रकार कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के केदार तीर्थ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। स्वयं स्थितस्तदा शंभु केदारेश्वर संज्ञक भक्ताभीष्ट प्रदो नित्यं दर्शनादर्चनादपि। नर नारायण की प्रार्थना पर भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हुए, और उसी दिन से जो भक्ति पूर्वक केदारेश्वर के दर्शन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होता। और यही वो केदार हैं जिनके दर्शन के लिए पांडव लोग भी गए थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध निपटा था,
पांडव जीते थे, लेकिन गोत्र वध के अपराधी, बंधु वध के अपराधी पांडवों को भगवान भोलेनाथ दर्शन नहीं देना चाहते थे। काशी में गए तो काशी से भगवान हिमालय में चढ़ गए, गुप्त काशी में गए, चले गए भगवान, गुप्त काशी में गए तो वहां से और केदारेश्वर में चढ़ गए, केदार में गए तो वहां अदृश्य हो गए और भैंसों का झुंड वहां चल रहा था। भीम ने एक पैर इस पर्वत पर रखा, एक पैर इस पर्वत पर रखा, बाकी के भैंसे तो निकल गए, लेकिन जो भोलेनाथ भैंसे के रूप में थे वो वहीं धरती में जाने लगे। भीम ने जाकर के उनका पूंछ पकड़ लिया और बाकी तो चले गए, लेकिन वो भैंसे का पृष्ठभाग रह गया। आज उसी रूप में केदारनाथ वहां स्थित है। बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय हो। 5 जगह, एक जगह जटा निकली, पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। और भगवान का जो मस्तक निकला वो निकला काठमांडू में पशुपति नाथ के यहाँ। केदारनाथ का मुख वहां है। बिना पशुपति नाथ के दर्शन के केदारनाथ के दर्शन पूरे नहीं होते हैं। ये केदारनाथ की महिमा। बहुत सारे चमत्कार हैं केदारनाथ के। एक चमत्कार तो हमारी आंखों देखे हुआ, 15-16 जून की वो काली तिथियां, भला कैसे भूल सकते हैं। जैसा कि कल चर्चा में आया था, 2012 का पूरा सावन वहां था। पूरे सावन में केदारनाथ में रहा था। वहां अखबार भी आता था और मैं अखबार देखता था। वहां मेरे ध्यान में आया कि श्रीनगर से बद्रीनाथ मार्ग पर 10 से 12 किलोमीटर दूर धारी देवी का मंदिर, जो अलकनंदा के किनारे है, श्रीनगर में बांध बनाया जा रहा था, उसकी डूब क्षेत्र में वो आ रहा था और उसको हटाने के लिए ठेकेदार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। ये मंदिर हटना चाहिए, अगर बांध की ऊंचाई बढ़ानी है तो ये मंदिर हटेगा। और वहाँ के जो आस्तिक लोग थे, जो वहाँ के माता को मानने वाले लोग थे, धारी देवी यानी धारी का मतलब धरित्री, जो धारण करने वाली है, धारी देवी जिसने इस धराधाम को धारण किया हुआ है। उत्तराखंड में ये मान्यता है कि उत्तराखंड की रक्षिका एक तो धारी देवी है और एक केदारनाथ में गुप्त काशी से नीचे 10 किलोमीटर काली मठ है। काली मठ, वहाँ माँ काली की स्थापना है और कहते हैं कि कवि कालिदास जो हुए थे उनको काली का आशीर्वाद वहीं मिला था। ये काली माता और धारी देवी दोनों उत्तराखंड की रक्षिका हैं। और धारी देवी को हटाने के लिए विजय बहुगुणा तब मुख्यमंत्री थे और उनके एक मंत्री थे मंत्री प्रसाद नेथानी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, नाम तक याद है। उस समय वो दिल्ली आकर के अपने समर्थकों के साथ में और प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में। किस बात का प्रदर्शन? कि उत्तराखंड में मंदिरों की कमी नहीं है, विकास की कमी है। एक मंदिर नहीं रहेगा तो प्रलय नहीं आएगा। मंदिर को हटा दिया जाए लेकिन बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए, इस बात का प्रदर्शन कर रहे थे। और वहाँ उमा भारती आदि जो हमारे हिंदू संत वगैरह हैं वो जाते हैं कि किसी भी तरह से करो, आजकल वैज्ञानिक जमाना है, आधुनिक जमाना है, कोई भी रास्ता निकलेगा, लेकिन मंदिर यहीं रहना चाहिए, मूर्तियों को हिलाना नहीं चाहिए। चाहे तो अपन ऐसी दीवार बना दें ऊंची कि मंदिर अपनी जगह पर रह जाए और जाने वाले दर्शन करके आ जाए और बांध की ऊंचाई भी बढ़ जाए। कुछ ऐसा किया जाए कि मूर्तियां नहीं हटाई जाए। ये विषय बड़ी प्रमुखता से मेरे सामने उस समय आया, 2012 में सावन प्रवास के समय। 2012 का सावन करके आ गए। 2013 का सावन हमने, मेरी इच्छा थी कि अमरनाथ में ये सावन हो 2013 का। और ये जो खेड़ाकूट माता जी है, यहाँ हमारी भागवत चल रही थी उस समय। और 17 तारीख की वो काली रात को भयंकर तबाही आ गई वहां।
दूसरे दिन से खबरें आने लगी, कुछ खबर ही नहीं आ रही, मंदिर में लाशें पड़ी है, सब कुछ खत्म हो गया, रामबाड़ा का अस्तित्व खत्म हो गया, इस तरह की सूचनाएं आ रही। टीवी वालों को पता नहीं, न तो वहाँ पत्रकार पहुंच पा रहे हैं, न कोई नेता पहुंच पा रहा है, कोई सूचना ही नहीं है। एरियल सर्वे से जो पता लग रहा था उसी से अनुमान लग रहे थे केवल, और सूचना यहाँ तक आ गई कि मंदिर को नुकसान पहुंचा है, मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा है। टीवी में ये खबर आ गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? रास्ते में कहीं पहाड़ टूट गए, कोई बस गिर गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये तो होता है, लेकिन मुख्य धाम में ये बात हो गई, ये तो आश्चर्य वाली बात हो गई। ऐसा कैसे हो गया? कभी सोचा नहीं जा सकता था कि केदारनाथ में, मुख्य केदारनाथ धाम में ऐसी तबाही आ जाएगी। और मैंने वहाँ फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं वर्षों से वहाँ जाता रहा हूँ, और 2004 के बाद तो लगभग हर साल मेरा जाना होता है वहाँ। और 2012 में तो पूरे महीना रहा मैं, तो सारी पहाड़ियों में घूमा। जब मैं रास्ते में था, मैंने मेरे तीर्थ पुरोहित जी से कहा, मैंने कहा कमरे की व्यवस्था कर लेना, महीने भर के लिए आ रहा हूँ। तो उन्होंने मजाक माना, कह रहे आओ आप तो यहाँ आते हैं, सब कहते हैं, बाकी रहता कोई नहीं है। यहाँ के मौसम में 2 दिन से ज़्यादा कोई नहीं रह पाता। मैंने कहा आप तैयारी करके रखना। बोले ठीक है। 3 दिन तो मुझे परेशानी रही, 3 दिन बाद में अभ्यस्त हो गया। और तब वहाँ के पंडे लोग भी कहते थे कि अरे ये कहाँ ठहर पाएंगे, राजस्थान के हैं, गर्म क्षेत्र के हैं, यहाँ नहीं रह पाएंगे। 3 दिन हुए, चौथे दिन से फिर मैंने पहाड़ियों को चुनना, आज इस पहाड़ी पे, कल उस पहाड़ी पे, आज स्वर्गद्वारी गंगा पे, कल मधु गंगा के अवतरण तीर्थ पर। और इस तरह से अब वो हमारे तीर्थ पुरोहित जी से कहते हैं उनके मित्र लोग, अरे आज तो तुम्हारे पंडित जी हमें वहाँ देखे थे। यार तुम्हारे पंडित है कि भूत है यार, ये तो घूमता ही रहता है, थकता ही नहीं है कभी। और एक और बात कि वहाँ से 8 किलोमीटर वासुकी ताल है। वासुकी ताल, अब मैं जब भी जाता था तो वासुकी ताल का निशान लगता कि वासुकी ताल 8 किलोमीटर। मैंने कहा जाना चाहिए, लेकिन अब जाते, आज ठहरे कल वापस, तो ऐसे अब महीने भर के लिए जा रहे हैं। तो मुझे यहीं से ही पक्का निर्णय था कि वासुकी ताल जा करके आना ही है, और महीने भर यहाँ रुक रहे हैं। अब अगर नहीं गए तो फिर कब जाएंगे? जाते ही मैंने पहली बात यही कह दी पंडित जी से, मैंने कहा अगर कोई वासुकी ताल जाने वाला साथ हो तो मुझे बताना, मैं जाऊंगा। रोजाना मैं पूछता, एक बार तो पता लगा कि निकल गए लोग बाग। एक वहां गंगा मंदिर के पुजारी हैं शिव प्रसाद, उनने कहा कि हाँ मैं भी चलूंगा ब्रह्म कमल लाने। तो मैं उनसे रोजाना कहता, वो आजकल वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। आखिरकार 2-3 दिन सावन के रह गए, और मैंने कहा वासुकी ताल नहीं हो पाएगा। जिद की मैंने भोलेनाथ से, मैंने कहा मैं कल अकेला रवाना हो रहा हूँ। और मैंने मेरे तीर्थ पुरोहित जी से कहा, मैंने कहा कल जल्दी आ जाना, 4 बजे आ जाना, पूजा वूजा करके और अपने नित्य कर्म से निमट करके 7 बजे मुझे निकलना है। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जो ऊपर का छोर दिख रहा है वहां तक तो जाऊंगा, हो सकता है वहां के बाद में वासुकी ताल दिख जाए, और अगर जा पाऊंगा तो ठेठ तक जाऊंगा, नहीं तो कम से कम वहां तक तो जाऊंगा। और इतने दिनों में उनको ये लग गया था तीर्थ पुरोहित जी को, ये दुस्साहसी आदमी है, पागल आदमी है, ये जा भी सकता है। और वो रास्ता बड़ा खतरनाक है, वहां का वासुकी ताल का रास्ता बहुत खतरनाक है, बर्फ में चलना पड़ता है, और कहीं कहीं बर्फ कच्ची होती तो यहाँ तक बैठ जाता है आदमी। और बड़ा मतलब वो जो पुराने जमाने के लोग कहते हैं ना, मुख ध्यान पग ध्यान मुख राम, इतना सा पगडंडी और बिल्कुल चढ़ती हुई, और इधर भयंकर खाई जिसमें नीचे गहराई कितनी है नहीं दिखते, इधर ऊपर पहाड़ नहीं दिखे, ऐसे रास्ते। मैंने कहा मैं जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा, हमारे तीर्थ पुरोहित जी ने, कि देखो जाना मुझे भी है, ब्रह्म कमल लाना है मुझे भी, लेकिन एक शर्त है तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैंने कहा क्या? कि जहां मैं कह दूं को वापस लौट जाओ तो आपको वापस लौटना पड़ेगा। मैंने कहा चलो तो सही। जैसे ही हम रास्ते तक पहुंचे, मुझे ऊपर चढ़ते हुए भगवा कपड़ों में कुछ ऋषि लोग जाते हुए दिखे, महात्मा लोग जाते हुए दिखे। और मैंने कहा काम हो गया, दिखता है इस रास्ते पे भगवाधारी जा रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित रूप से मिलेगा। और
थोड़ा तेज चल करके, और वो पीछे ही पीछे जो महात्मा थे उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हो? बोले वासी ताल जा रहे हैं। मैंने कहा धन्य हो गए, हमें भी ले लोगे साथ में कि चलो? आधे रास्ते में सारे के सारे मिले, डराने में भी कोई कसर नहीं रखते भोलेनाथ। एक दिन पहले की बात है, हम जो जा रहा था उसके एक दिन पहले की बात है कि इसी तरह कोई साधुओं का संग गया था, उसके साथ एक लड़का लग गया दिल्ली का। अब वो संत तो अपने हिसाब से आ गए, वहां ठहरने करने की व्यवस्था नहीं है, सेम डे वापस आना पड़ता है। ठहरने का कुछ नहीं है वहां, केवल बिल्कुल प्रकृति है, बर्फ ही बर्फ है। तो महाराज जो महात्मा लोग थे वो तो अपनी गति से आ गए, और वो रास्ता भटक गया। और हिमालय का रास्ता भटकना, समुद्र की गहराई विशाल है ना, हिमालय की ऊंचाई विशाल है, वहां भटक गया तो भटक गया। वो भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिला, ठंड के मारे उसके पैर जम गए, सरकना भी नहीं आए। लेकिन वो किसी तरह सरकते सरकते, भाग्य अच्छा था उसका कि मोबाइल टावर मिल गया उसको, और उसने फोन किया अपने पिता को दिल्ली। फिर दिल्ली से 108 पे फोन किया, बोले इस तरह से मेरा बच्चा वासुकी ताल गया हुआ था, रास्ते में कहीं अटका हुआ था। और फिर वो जो एम्बुलेंस, 4 सिपाही सेना के, वो एम्बुलेंस होती है वहाँ, क्योंकि वो एम्बुलेंस तो जाती नहीं है, 4 सिपाही पाल के लेकर के गए और उसकी लोकेशन देख करके और उसको पकड़ करके लाए, इस तरह से बचा। तो मैंने कहा भाई कल ऐसा हुआ था यहाँ, ऐसा नहीं हो जाएगा, मुझे तुम छोड़ करके चले आओ। तो महात्मा जी बोले कि नहीं नहीं, अगर घूमेंगे तो साथ घूमेंगे, रहेंगे तो साथ गाएंगे, आप चलो। तो हमारे जो तीर्थ पुरोहित जी थे वो तो वहीं से ही लौट गए, और उन 7 साधु थे, गिनती के 7 साधु। मैंने कहा सप्तऋषि मिल गए, अब क्या है। और सप्तऋषि के साथ में वासुकी ताल की यात्रा हुई, ब्रह्म कमल लेकर के आए और वासुकी ताल में स्नान किए। इस प्रकार से बड़ा आनंद रहा था 2012 के उस सावन प्रवास में। लेकिन दो 2013 में जो तबाही आई, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। आप कल्पना करेंगे, मई जून पीक सीजन रहता है यात्रा का, कितने हजारों आदमी होंगे कल्पना की जा सकती है। गौरीकुंड पूरा का पूरा भरा रहता है यात्रियों से। और ये जो तबाही आई, बड़ी तबाही, ये सवेरे 7:15 बजे आई। 7:15 बजे का समय ऐसा रहता है कि गौरीकुंड से भी निपट करके 4 बजे चल देते हैं लोग, जो वो कम से कम भीमबली तक पहुंच चुके होते हैं। और लमटेरा लगा रहता है, आदमी से आदमी जुड़ा रहता है। गौरी जो रामबाड़ा है वहाँ रात्रि विश्राम भी करते हैं लोग। जो नीचे उतरने वाले हैं वो नीचे की तरफ, और ऊपर चढ़ने वाले ऊपर की तरफ। यहाँ भी आदमी से आदमी